एवरीवन, बशीर खान फ्रॉम चैनल बी फॉर बेसिक की तरफ से दोबारा हाजिर है। आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन की। देखिए, डेटा तो हम डालते हैं, वर्कशीट्स हम बनाते हैं, सारा दिन बनाते हैं, बेतहाशा बनाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी वर्कशीट बनाते हैं, हमें पता होता है इस डेटा के अंदर किस तरह की लिमिटेशन में हमें डेटा डालना है, लेकिन जब ये वर्कशीट किसी यूजर को दी जाती है तो वो शायद इसका उस तरह ख्याल ना रख सके जिस तरह हम रख सकते हैं। तो गार्बेज डेटा, गलत डेटा, डेटा जो कि रेलेवेंट ना हो या गलती के चांसेस हो सकते हैं। यूजर को वो गलतियां करने से रोकने के लिए हम डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन लगाते हैं, और ये बहुत बड़ी पावरफुल फैसिलिटी है, प्रोविजन है एक्सेल के अंदर कि डेटा वैलिडेशन मौजूद है। पहला कॉलम है डेटा, मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऑर्डर आईडी का कॉलम है। मैं ऑर्डर आईडी का एक पैटर्न बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 4 डिजिट की न्यूमेरिक नंबर की मेरी ऑर्डर आईडी चले। अगर 3 डिजिट की है ना आए, अगर 1 डिजिट की ना आए, अगर 10 डिजिट की ना आए, सिर्फ 4 डिजिट वाले ही आए। तो मैं, क्योंकि मेरी डेटा, ये मैंने छोटा टेबल है, एक रेंज सेलेक्ट की जहां मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, और इसमें डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए मैं डेटा पे क्लिक करूंगा, डेटा टूल्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन मौजूद हैं। मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगा, और डेटा वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद मैं इसके अंदर देखूंगा तो 3 ऑप्शन है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर, अलर्ट। अलर्ट और इनपुट मैसेज ये मैसेजिंग के लिए है, या जो एरर आता है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल मैं वक्त ज़ाया किए बगैर वैलिडेशन क्राइटेरिया पे आऊंगा। इसमें जो है कोई 6-7 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन मैं होल नंबर लूंगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर आईडी जो है वो होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो होल नंबर फिक्स करने के लिए और एक रेंज देने के लिए कि 4 डिजिट का है, 4 डिजिट स्टार्ट होगा 1000 से, और इसकी मैक्सिमम रेंज बन जाएगी 99999999। मैंने कहा इस रेंज के अंदर जो भी नंबर हो वो एक्सेप्टेबल है इसके अंदर, अदरवाइज कोई दूसरा नंबर ला ना ले। सिर्फ मैंने ये सिंपल सी इनपुट्स दिए, सिंपल से पैरामीटर्स दिए, और मैं ओके क्लिक कर। मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर आईडी मौजूद है। मैंने 1 लिखा, इसने नहीं लिया, कैंसिल किया। मैंने 1 2 3 लिखा, इसने नहीं लिया, मैंने कैंसिल किया। मैंने 1000 लिखा, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने 9000 लिखा, एक्सेप्ट कर लिया। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ा डिजिट लिख दिया, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इससे ये हुआ कि इस सिलेक्टेड रेंज में अब 4 डिजिट से के नंबर ही, होल नंबर ही ऑर्डर आईडी में आएंगे, इसके अलावा ऑर्डर आईडी में नंबर नहीं आ सकेगा। दिस इज हाउ डेटा वैलिडेशन वर्क। दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल इनपुट डेटा इन आवर कॉलम्स। हम गलती की गुंजाइश को कम से कम करने में और रोकने में इस किस्म की वैलिडेशन लगाते हैं, जिसमें कि हम यहाँ ऑर्डर आईडी में कामयाब हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है डेट का। क्या हम डेट के साथ भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने क्या किया कि ये मेरे ऑर्डर्स हैं, और उसकी डेट की रेंज मैंने रखी कि आज की तारीख जो कि 23 है, 23 अप्रैल है, आज से लेकर 1 महीने आगे तक की डेट एक्सेप्टेबल होगी। इसके अलावा कोई डेट एक्सेप्टेबल नहीं होगी इस डेट के रेंज के अंदर, कॉलम के अंदर। वही काम डेटा वैलिडेशन पे किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया मैंने, जनाब आली डेट पे क्लिक किया, क्योंकि डेट का काम है। डेट बिटवीन, अच्छा ऑप्शन बेतहाशा है, नॉट बिटवीन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। मैं कहता हूँ बिटवीन। पहले तो मैं आज की डेट लिख देता हूँ, आज है 23 अप्रैल 2023। 1 महीने आगे की लिख देता हूँ, 22 मई शुरू हो जाएगा अगला महीना, 2023। मैंने स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट लिखी, कुछ भी और नहीं किया, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं लगाई। इट्स वेरी सिंपल। ओके प्रेस कर दिया, दैट्स इट। अब मैं यहाँ आकर के आज की डेट लिखता हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन दबाऊंगा, ये डेट का शॉर्टकट है। एंटर प्रेस करूंगा, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब मैं 2-3 दिन पहले की डेट लिखता हूँ 20 अप्रैल 2023। जैसे ही एंटर करूंगा, ये मुझे एक एरर दे देगा कि जी आपकी डेट, आपका डेटा आपके डेटा वैलिडेशन की रिस्ट्रिक्शन से बाहर है, इसलिए मैं यहाँ इस सिलेक्टेड रेंज में तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस तरह हम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड 1 मई की डेट देखते हैं, सिलेक्टेड रेंज, जो सिलेक्टेड डिफाइन की हुई रेंज के अंदर ही डेटा इनपुट करेंगे डेट का। तो हमने नंबर को भी कंट्रोल कर लिया, डेट को भी कंट्रोल कर लिया। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट लेंथ। ठीक है,
मैं यहाँ इसको कर देता हूँ, ये मेरी ब्रांच का कोड है, यानी कि ब्रांचेस होती हैं शहरों के नाम में। मैं फर्स्ट करें मेरे ऑफिस की ब्रांचेस इन तमाम जगहों पे मौजूद, मैं इनका शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहता हूँ। जैसे कराची है तो उसका KHI लिखना चाहता हूँ, इस्लामाबाद है तो ISL लिखना चाहता हूँ, मस्कत है तो MCT लिखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे लिमिट करना है कि जी 3 डिजिट का ही हो, जैसे अमूमन एयरलाइन के कोड्स होते हैं, फ्लाइट्स के कोड्स होते हैं, इस तरह के कहीं कोड रिस्ट्रिक्शन लगानी है जिसमें आप कहते हैं 3 कैरेक्टर का ही हो, या ये मैं 3 कह रहा हूँ, आप 4 5 6 8 का भी कर सकते हैं, मैं 3 में फिक्स करना चाहता हूँ। ना एक एक्सेप्टेबल है, ना दो, ना 3 से ज्यादा। रेंज सेलेक्ट करूंगा, वही सारे काम, डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ, और मैंने टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट किया है बिटवीन इक्वल्स टू। अभी 2 एग्जाम्पल हमने बिटवीन से किए, मैं अब कहता हूँ भाई इक्वल्स टू। अगर रेंज 3 के बराबर है तो एक्सेप्ट करे, वरना नहीं। रेंज मतलब लेंथ जो है टेक्स्ट की, अगर 3 के बराबर है तो एक्सेप्ट करे, वरना नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, एंटर, एरर, एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ लिखता हूँ KHI, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ लिखता हूँ MCT यानी कि मस्कत, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ लिखता हूँ दुबई पूरा, एरर दे देगा। मैं कहता हूँ अच्छा भाई डी लिख दो खाली पूरा, एरर दे देगा। तो ये 3 डिजिट ही अब टेक्स्ट के एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी डेटा वैलिडेशन है, तीसरा ऑप्शन। 3 एग्जाम्पल कर ली, आपको डेटा वैलिडेशन समझ आ गया होगा। लेकिन अब चौथी एग्जाम्पल जो मैं करने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी, मैं पहले से आपको कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे समझे कि मेरी कोई कंपनी है और उसकी ब्रांचें इन शहरों में मौजूद है। अब मुझे यहाँ ब्रांचों के नाम लिखने, हो सकता है मैं ब्रांचों के नाम लिखते हुए गलती कर दूं, या ऐसी गलती कर दूं, मैं तो यूजर हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया सक्कर, अब सक्कर में तो ब्रांच ही नहीं है, इसका मतलब मैं गलत डेटा डाल सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पाबंद कर दूं कि जहां जहां जिन जिन शहरों में मेरी कंपनी की ब्रांच है वही यहाँ आए, और स्पेलिंग की मिस्टेक भी ना हो। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ब्रांचों की कहीं पे एक जगह लिस्ट बना लें। हमने लिस्ट बना ली, अब इस लिस्ट को यहाँ अप्लाई कर देंगे, लिस्ट के ऑप्शन से। इस तरह हम गलती रोकने में कामयाब हो सकते हैं, यूजर गलती नहीं कर सकेगा। डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाता हूँ, हमने होल नंबर कर लिया, डेसिमल करने की जरूरत नहीं है, डेट हमने कर लिया, टाइम करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट लेंथ हमने कर लिया। लिस्ट को क्लिक करते हैं, लिस्ट में देखिए यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक के साथ एक और ऑप्शन आ गया, इन सेल ड्रॉप डाउन, दैट मीन्स कि ड्रॉप डाउन का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया आपका, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, अब या तो मैं यहाँ लिखूं जो भी मेरी ब्रांचें हैं, या जहां मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है वो सोर्स यहाँ सिलेक्ट कर लूँ। ये मैंने जनाब ब्रांचों की लिस्ट बनाई हुई है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए ड्रॉप डाउन का बॉक्स का बटन आ गया, इसको क्लिक करता हूँ, जो लिस्ट मैंने उसके अंदर सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ दिखा रहा है। जैसे मैंने कतर सेलेक्ट कर लिया, कतर सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, दुबई सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह यूजर को टाइप करने का ऑप्शन ही नहीं दिया, यूजर टाइप कुछ भी नहीं कर रहा। जब वो टाइप ही नहीं कर रहा, ओनली क्लिक क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा है, तो इस तरह लिस्ट लिस्ट के जरिए मैंने उस मिस्टेक को भी कम से कम करने का तरीका ढूंढ लिया डेटा वैलिडेशन के तरीके से। तो ये है एक्सेल का डेटा वैलिडेशन, जो कि यकीनन बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप बड़े लेवल पे टेबल्स बनाएंगे और उसमें डेटा कंट्रोलिंग के ऑप्शंस आएंगे, ब्रांचों की स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगी, उन सबको बचाने के बारे में सोचेंगे, तो डेटा वैलिडेशन इज द बेस्ट ऑप्शन टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ एरर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर से मैं डेटा वैलिडेशन को कैंसिल करता हूँ, या मैं एक और एक और आपको जो है वो एक और कॉलम बनाता हूँ, और यहाँ मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। जैसे हम समझें कि ऑर्डर आईडी की ही एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर आईडी में यहाँ लिख रहा हूँ 1011 1012, उसके बाद 12, उसके बाद 10, ये गलती हो गई किसी से, डेटा गलत हो गया, 1013 1014। अच्छा, ये तो हो गया अभी तक जो हमने ये एग्जांपल किए हैं यहाँ पे, यानी कि हम नया डेटा डाल रहे हैं, और वो इसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पहले से डेटा पड़ा हुआ है और आप
उसको ठीक करने से पहले डेटा को नहीं छेड़ रहा है, जो कि गलत हो सकता है। ऑलरेडी डेटा मौजूद है कॉलम के अंदर, और उसके अंदर आप अप्लाई करते हैं डेटा वैलिडेशन। हम वही डेटा वैलिडेशन, सॉरी, होल नंबर की अप्लाई करते हैं इसके अंदर। होल नंबर बिटवीन 1000 एंड 9999। ओके, अब मैंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, तो पुराने डेटा में इसने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुराना डेटा ठीक है। अब अगर मैं इस डेटा को ठीक करना चाहूँ, इसको 12 की जगह 13 कर दूं, तो एरर आ जाएगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, पिछले वाले को चेंज नहीं किया। ऐसी सूरत के लिए मैं इसको अगर रेंज को सिलेक्ट करूं और डेटा वैलिडेशन में जाके बोलूं कि भाई अगर कोई डेटा पहले से यहाँ लिखा हुआ है और जो कि इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने से पहले से मौजूद है, जरा उसको सर्कल करके बता दे। जैसे ही मैंने इसका सेकंड ऑप्शन सर्कल इनवैलिड डेटा किया, तो आपके सामने हर गलत इनवैलिड डेटा सर्कल के तौर पे हाईलाइट हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि नए आने वाले को डेटा को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और अगर पुराना डेटा, अगर आपके बहुत बड़ी लिस्ट है जहाँ के 20,000 रिकॉर्ड मौजूद है और उस कॉलम में आप देखना चाहते हैं कौन कौन इनवैलिड है, पूरे कॉलम में रूल अप्लाई करें, सर्कल एक्टिवेट करें, वो आपको गलत नंबर प्रोमिनेंट करके दिखा दे। दिस इज डेटा वैलिडेशन इन एक्शन। आई होप कि आज की इस वीडियो से शायद आपने कुछ थोड़ा बहुत कोई नई चीज़ सीखी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल बी फॉर बेसिक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।